नमस्कार, आप देख रहे हैं महानदी न्यूज़। चुनावी सरगर्मी तेज है। जैसे जैसे ये चुनाव नज़दीक आते जा रहे हैं वैसे ही चुनाव रूपी जो सरगर्मी है बहुत ज़ोरदार आवाज़ बुलंद कर रही है। बात रायपुर की करें तो रायपुर में देख रहे हैं हम घड़ी चौक पर खड़े हैं आज, और यहाँ तमाम लोग इकट्ठा हैं। एक तरफ सियासी सरगर्मी तेज है तो दूसरी तरफ बीजेपी युवा मोर्चा, आप देख रहे हैं तमाम लोग ये आग जलाकर डेंगू के बारे में कांग्रेस मौजूदा सरकार को कोस रहे हैं, उस पे आरोप लगा रहे हैं। जी हाँ, रायपुर शहर में डेंगू से होने वाले मौत लोगों तक दस्तक दे रहे हैं और इसमें कई लोगों की जानें भी जा चुकी है। आप देख रहे हैं तमाम लोग यहाँ पे बैनर पोस्टर लेकर ये मच्छरदानी भी लगाए हुए हैं और ये सिंबल दे रहे हैं कि बिना मच्छरदानी के आपका बचाव संभव नहीं है। बिल्कुल ये आग जलाए हुए हैं और तमाम युवा वर्ग, बीजेपी जिला युवा मोर्चा के तमाम युवा यहाँ इकट्ठे हैं और संदेश देने की पूरी बात कर रहे हैं। आप देख रहे हैं शहर में बढ़ रहे हैं डेंगू, मच्छरों के आतंक एवं मृत्यु दरों पर मौन निगम प्रशासन के विरोध में भाजपाइयों द्वारा प्रदर्शन, यह तमाम युवा वर्ग हैं और इन्हीं से हम बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ कारण है, क्यों इस तरीके से रोड में बैठ करके नारे लगा करके, मुर्दाबाद के नारे लगा करके आप प्रदर्शन कर रहे हैं, आखिर कारण क्या है। आइए डायरेक्ट उनसे ही हम बात करते हैं। इस प्रकार से आप लगातार जो है नगर निगम के खिलाफ कुछ दिनों से जो मुहिम छेड़े हुए हैं, तो किस प्रकार की मुहिम छेड़े, अभी आज मच्छर को लेकर के, कल गड्ढे को लेकर के आप लोग आंदोलन करते नजर आए। देखिए, महापौर और जो कांग्रेस की सरकार है, हमको देखने को मिलता है कि उनका जो नाम है वो सिर्फ भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में आ रहा है, लेकिन विकास की तरफ जब हम देखते हैं तो कांग्रेस के महापौर का कहीं नाम नहीं आता। उन्होंने 4.5 साल सिर्फ भ्रष्टाचार किया है, उन्होंने कहीं पर भी शहर का विकास नहीं किया, जिसके कारण आम जनता भुगत रही है। गड्ढों में हमने कुछ दिनों पहले गड्ढों के लिए प्रदर्शन किया था, जिसमें रोज कम से कम 10 से ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहे थे। अब आप डेंगू को देखिए, मतलब स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि निगम को 40 बिस्तरों का एक टेम्पररी अस्पताल डेंगू के लिए बनाना पड़ गया। अगर शहर का विकास किए रहते तो इनको आवश्यकता नहीं पड़ती। साहूपारा में कल 2 भाइयों की, एक ही परिवार के 2 भाइयों की मृत्यु हुई। कितनी दयनीय है, दंदनीय। हमारी एक ही मांग है कि कांग्रेस के जो महापौर है वो इस्तीफा दें, या तो जो जवाबदारी उनको भी लिया उसको ईमानदारी से काम करें। शहर और जंगल में क्या फर्क समझ रहे हैं? ज़्यादा अंतर नहीं है, ज़्यादा अंतर नहीं है। वहाँ पे जानवर घूमते हैं, यहाँ पे कांग्रेस के बेस में गुंडे घूम रहे हैं, बस इतना ही अंतर है। हत्या मृत्यु वहाँ पर भी हो रही है, शहर में भी हो रही है। जिस प्रकार से यहाँ छत्तीसगढ़ में और खास करके रायपुर राजधानी में माहौल बना रहे हैं बीजेपी के पक्ष में, परंतु कुछ लोगों का कहना है कि महापौर फिर से रिपीट हो रहे हैं। अभी तो पहले विधानसभा के चुनाव हैं और विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाएगी और एक व्यक्ति को महापौर बनाने के लिए जो अप्रत्यक्ष प्रणाली से मतदान की पद्धति आई है उसको बंद करना होगा। जनता अपना महापौर चुने और अपना पार्षद चुने। पार्षद महापौर चुन रहे हैं, ये नियम ही गलत है। वो एक यहाँ एजाज ढेबर को बनाने के लिए पूरे प्रदेश के नियम को भूपेश बघेल ने बदल दिया था, वो नियम भी गलत है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही पहले ये नियम हम बदलेंगे और प्रत्यक्ष प्रणाली से पहले चुनाव होंगे और उसमें फिर ऐसे लोग जो भ्रष्ट है, जिनका नाम से भ्रष्टाचार में आता है, ऐसे लोगों का कहीं पे कोई पार्षद बनने में भी स्थान नहीं रहेगा। इस प्रकार से अभी जो विधायक के दौर में है वो, और हर गली कूचों में, हर मोहल्ले में वो जा रहे हैं और अपना प्रचार प्रसार में लगे हुए जन जागरण अभियान चला रहे हैं, उसको लेकर क्या वो अपनी भ्रष्ट छवि जो उनकी बन गई, अब छवि नहीं, वो भ्रष्ट ही हैं। शराब घोटाले में उनका नाम है और बाकी जगह पे जितना उन्होंने विकास कुछ भी नहीं किया, सिर्फ रायपुर शहर का विनाश किया है। वो उसके लिए जनता से माफ़ी मांगने जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। वो जो विधानसभा चुनाव, वो पार्षद चुनाव नहीं जीत सकते, ये मैं आपको बोल रहा हूँ। एक बार बन गए अलग बात है, दोबारा उनका कोई स्थान नहीं है रायपुर में। सरकार कह रहे हैं हम स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त कर रहे हैं और भाजपा ही केवल हो हल्ला नहीं, हो हल्ला तो नहीं, हम तो 3-3.5 साल तक कुछ किए ही नहीं। हम देखे जनता ने उनको चुना है और जनता का सम्मान किए हम, और जब वो 3.5 साल में कुछ नहीं कर सके तो विपक्ष को अपनी भूमिका में आना पड़ेगा। और अभी भारतीय जनता पार्टी जो आंदोलन धरना प्रदर्शन कर रही है वो हो हल्ला नहीं है, वो जनता की आवाज़ है और उसको उठा के हम चुनाव की तैयारी भी कर रहे हैं। जनता के सामने उनके जो कुकर्म है उनको लेके आ रहे हैं और जनता की आवाज़ बन के हम उनकी आवाज़ को उठा रहे हैं। कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि 4.5 साल खत्म हो चुके पार्टी के सत्ता पक्ष के,
पक्ष में बैठी है, अभी तक कोई हल्ला गुल्ला नहीं की है, जैसे ही चुनाव सामने आया। नहीं, देखिए 24 अगस्त को युवा मोर्चा ने ही बहुत बड़ा प्रदर्शन किया था। उसके बाद में महिला मोर्चा ने बिलासपुर में बड़ा प्रदर्शन किया, फिर युवा मोर्चा ने 19 अगस्त को प्रदर्शन किया। तो ऐसा नहीं है, हम आपको बोला ना कि 3 साल सरकार को हमने पूरा समय दिया, आपको जनता ने चुना है, 70 से ऊपर सीट दी है, आप लोग अपना विकास करिए। वो उसमें विफल रहे तो जनता की आवाज़ तो भारतीय जनता पार्टी उठाएगी, और भारतीय जनता पार्टी अपने काम को, विपक्ष की भूमिका को निभा रही है। बस इतना ही है। रोहित माहेश्वरी, प्रदेश का उपाध्यक्ष, संभाग प्रभारी, रायपुर। दर्शकों, ये तमाम युवा मोर्चा हैं भाजपाओं का, जिला प्रदेश में आए दिन ये आंदोलन कर रहे हैं और सरकार को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ दिन पहले इन्होंने रायपुर शहर में जो गड्ढे पड़े हैं उनको दिखाने की कोशिश की है। आज उसी सिलसिले में ये तमाम मच्छरदानी और इस तरीके से ये धुआं आग जला करके मच्छर भगाने की एक प्रतीकात्मक संदेश दे रहे हैं। हमारे बीच मीडिया प्रभारी अंसारी जी हैं, उनसे ही पूछते हैं, बताइए क्यों आवश्यकता पड़ी आपको ये सारे निकालने की? सरकार तो काम ठीक से कर रही है। सरकार काम कर रही है तो फिर मौतें कहाँ से हो रही है? पहली बात तो मैं पहला सवाल ये पूछना चाहूँगा कि अगर सरकार बहुत कार्यरत है और प्रयासरत है तो फिर ये मौतें कहाँ से हो रही है? दूसरी बात, ये हमारे लिए नहीं है या भाजपा के कार्यकर्ताओं के लिए नहीं है, वो हर आम आदमी के लिए है जो आज डेंगू से ग्रसित है। वो हर आम आदमी के, क्या पता कि कल हो सकता है कि आपको डेंगू हो जाए, मेरे भाई पत्रकार को डेंगू हो जाए, तब कैसा किया जाएगा? तो आप खुद अपनी आंख से विकास देखिए, आप खुद अपने आंख से न्यूज़पेपर पढ़िए, आप हमसे ज़्यादा जागरूक हैं। तो अगर जागरूकता ये है और विकास ये है, अगर मौतों को विकास कह देगी सरकार तो फिर विकास को विकास क्या कहेगी? मैं बार बार ये पूछना चाहता हूँ कांग्रेस पार्टी से कि ऐसी राजनीति भले हमारे साथ कर ले पर मासूम के साथ ना करे, जिन्होंने उनको 71-72 सीटें ला करके दी है, जो उन्होंने फुल मेजोरिटी में ला करके दिया है, निगम प्रशासन में उनके आदमी है, मंत्रालय में उनके आदमी है, इसके बाद भी राजधानी का ये हाल है। बड़े बड़े पोस्टर लगे, ये देखिए हमने रखा है बेटियों का ध्यान, कल बेटी ही डेंगू से मर जाएगी। तो ये आप समझने की कोशिश कीजिए। महापौर जी चेतना रैली निकाले, उसके विषय में क्या कहें? चेतना रैली से डेंगू रुक जाएगा? आप मुझे ये बताइए, क्या चेतना रैली से स्वास्थ्य विभाग अच्छा हो जाएगा? क्या चेतना रैली से चेतना की बात करके ये रैली निकाल, ये तो महापौरी सचेत करना चाहिए। वो तो महापौरी अपने आप को सचेत करना चाह रहे होंगे, या वो सवाल उनसे पूछे तो वो जरूर ये बता चाहेंगे कि वो किसके लिए चेतना। पर मैं बोलता हूँ कि रैली से, विकास से, सड़कें बनाने से क्या स्वास्थ्य विभाग अच्छा हो जाएगा? उनसे ये पूछिए कि हॉस्पिटल रायपुर में कितने खुले, उनसे ये पूछिए कि मोहल्ला क्लिनिक जो उन्होंने खोला है वो कितने अच्छे खोले हैं, क्लिनिक जो दीदी माता क्लिनिक है वो कितने अच्छे खोले। देखिए, बातें करने से नहीं होगा, विकास धरातल पे दिखनी भी चाहिए, स्वास्थ्य धरातल पे दिखनी भी चाहिए, धनवंतरी मेडिकल धरातल पे दिखनी भी चाहिए। ये धरातल पे नहीं दिखती, ये होर्डिंग पे दिखती है। मतलब आप ये सीधे तौर पे कहना चाह रहे हैं, आरोप लगा रहे कांग्रेस पर कि वो केवल बातें ही करते हैं? बिल्कुल। आप 36 वादे क्या थे? वो वादे नहीं थे, वो पैसा भरने का घर में इरादे थे कि हम अपने घर में पैसा कैसे भर सके, हम शराब घोटाला कैसा कर सके, हम कोयला घोटाला कैसा कर सके, हम रेत घोटाला कैसा कर सके। ये था, वो वादे नहीं थे, वो मनसा थी इनकी कि हम अमीर कैसे बन सके, यहाँ का पैसा बिहार में कैसे ले जाया जा सके, यहाँ का पैसा राजस्थान में कैसे ले जा सके, यहाँ का पैसा राहुल गांधी को कैसे दिया जा सके। अंसारी जी, मैं आपकी बात को यही रोकना चाहूँगा और आपसे एक सवाल ये था कि आप लोग शराबबंदी के बारे में ज़्यादा कुछ क्यों नहीं बोल रहे हैं? देखिए, हमारे वक्त जब सरकार थी, आप देख लीजिए कि 2000 से जहाँ भी कम आबादी थी हमने शराब दुकानें बंद की है कि नहीं। आप पहले पड़ताल कीजिए, एक जांच रिपोर्ट बनाइए, उसके बाद सवाल कीजिए। हमारे मैनिफेस्टो में नहीं था कि हम शराब बंद करेंगे, पर हमारे मैनिफेस्टो में यह था कि हम शराब की दुकानें कम करेंगे, हम अवैधीकरण कम करेंगे, हम रेत माफियाओं को कम करेंगे। ये सारी चीज़ें हमने की है। आज रोड की हालत देखिए, आप शहर की रोड की हालत क्या है। अंसारी जी, घोटाले की जो बात कर रहे हैं आप, वो साबित हुई है क्या? कोई एक साबित नहीं हुई है, पर घोटाले की जांच तो चालू है ना। किसी ने चोरी किया तो चोर को पकड़ने का जो प्रावधान है। आरोप लगाया है, जहां जहां कांग्रेस सरकार है वहीं ईडी भेज रहे हैं। जा आरोप है बस सीधा। एक बात मुझे, एक बात, क्या ईडी को हम लोग, या ईडी को हम लोग देख रहे हैं? क्या ईडी को हम लोग चला रहे हैं? अगर हम आरोप कर रहे हैं, अगर हम चला रहे हैं तो वो डर क्यों रहे? वो दूध के धुले हैं ना, उनको डर किस बात का है? अगर जो चोर नहीं है, साज को किसी प्रकार का आँच है क्या? साज को किसी प्रकार का आँच है क्या? अगर वो डर नहीं रहे हैं, उनको देखिए, ईडी एक स्वतंत्र जांच एजेंसी है। मैं फिर भी बता देता हूँ, सीबीआई को उन्होंने आने से रोक दिया, ईडी को भी रोकना चाहते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि घोटाला हो। आज आप बाजू में शराब दुकानें जाकर देख लीजिए, पंडरी में जाकर के देख लीजिए, क्या ओवर रेट है या नहीं है। मैं बेहतर बताऊंगा, उससे बेहतर आप पड़ताल कर सकते हैं। पर आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि जो ईडी है वो स्वतंत्र जांच एजेंसी है और
कांग्रेस डर गई है सरकार जाने के नाम से, कांग्रेस डर गई है महापौर जाने के नाम से, कांग्रेस डर गई है जेल जाने के नाम से, कांग्रेस डर गई है सरकार गिरने के नाम से। ये जो डरावनापना है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के चेहरे पे दिख। अब की बार 75 पार, अब की बार 0 पार, उनका नारा अब की बार 0 पार। वो 2 सीट भी नहीं ला पाएंगे इस बार, आप देख लीजिएगा, क्योंकि सही में जनता त्रस्त है। डेंगू से मर रहे हैं, कहीं पर लोग शराब से मर रहे हैं। अभी अंबिकापुर की खबर सरगुजा की कुछ दिन पहले चली थी कि नकली शराब पीने से बहुत सारे लोगों की मौत हो गई थी। क्या ये इन्होंने जांच कराई? क्या उन लोगों को 1 रुपये भी दिया? नहीं दिया। ये सिर्फ और सिर्फ लबरापना है। जो क्या बोलते हैं, खाता न बही, जो भूपेश बघेल बोले वो सही वाला कॉन्सेप्ट इन्होंने चलाया है। इनके पास कोई खाता बही नहीं है। दुलारे अंसारी, मीडिया प्रमाण। कि कोई चिंता करने वाला नहीं है। अभी बरसात के समय पूरी नालियां उफान पर थी। इससे पहले रायपुर शहर में कभी भी कहीं भी इतना जलभराव नहीं हुआ। यह जो जलभराव हुआ और जलभराव की स्थिति के बाद में यह जो डेंगू मच्छर का प्रकोप बढ़ा, आज आप सब लोग देख रहे होंगे कि रायपुर शहर के अंदर में हॉस्पिटलों के अंदर में डेंगू के मरीज बढ़ रहे हैं। उसका इलाज हो रहा है, लोग अपने आप उसका इलाज करा रहे हैं और कई लोगों की मृत्यु भी हो रही है। और आज ही पेपर में आया कि एक परिवार जिनके 2 बच्चे एक ही सप्ताह के अंदर उन दोनों बच्चों की मृत्यु डेंगू से हो गई। और यह स्थिति जो रायपुर शहर की है, महापौर को सड़कों पर निकलकर जब जवाबदारी उन्होंने महापौर के दायित्व को लिया है तो यह व्यवस्था करने की जवाबदारी उनकी है, या वह सफाई की व्यवस्था ठीक कराए या अपने पद को छोड़े। यह महापौर को जब तक यह समझ नहीं आता, वह अनर्गल बयान कहीं भी दे सकते हैं कि कोई प्रकोप नहीं है। हॉस्पिटल में जाकर देखिए कितने प्रकोप है, कितने मलेरिया हो चुके हैं। लोग ढूंढ रहे हैं कि वह पपैये की पत्ते कहाँ पर मिलेंगे। अगर ये पपैये के पत्ते ढूंढ रहे हैं तो किसके लिए ढूंढ रहे हैं? वह उन बच्चों के प्लेटलेट्स जो कम हो रहे हैं उनको ठीक करने के लिए ढूंढ रहे हैं। यह महापौर को देखने की आवश्यकता है रायपुर शहर के अंदर में कि मच्छर बढ़ रहे हैं, डेंगू जैसे मच्छर बढ़ रहे हैं। और मच्छरों का प्रकोप अगर ऐसा ही रहा तो निश्चित तौर पर रायपुर शहर में भयावह स्थिति होने वाली है। अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ सरकार कह रहे हैं कि नया छत्तीसगढ़ गढ़ रहे हैं, बिल्कुल नया छत्तीसगढ़ जो बीजेपी ने नहीं गढ़ा। क्या कहेंगे आप? देखिए, यही नया छत्तीसगढ़ अगर हो तो ऐसा नया छत्तीसगढ़ हमको नहीं चाहिए जिसमें नालियां उफान मार रही हो, मच्छर बढ़ रहे हो। इस बरसात में जितनी नालियां उफान मारी, जितनी जगह जल भराव हुआ, इससे पहले कभी इतना जल भराव नहीं हुआ। आप भी रायपुर शहर में रहते हैं पत्रकार बंधुओं, आपने कभी इतने जल भराव के किस्से नहीं देखे होंगे। अगर यही नया रायपुर है और भाजपा ने कुछ नहीं किया था तो ये 5 साल इन्होंने कुछ किए बिना ही जो जनता को थोड़ा सा सुखद अनुभव रहा। लेकिन अब जो समझ आ रहा है कि इनसे न गड्ढे भरे जा रहे हैं, न नालियों की सफाई हो पा रही है, अब यह समझ में आएगा कि जो कर्जा ले लेके भी उन्होंने कुछ काम नहीं किया है। इसका परिणाम है कि आज रायपुर शहर में तनख्वाह देने का भी उनके पास पैसा नहीं है, इसलिए इन नालियों की सफाई नहीं हो पा रही है और डेंगू जैसी मच्छर